कि लास्ट के जब हमारे पास 15 दिन बच रहे हैं, इस 15 दिन में यहाँ पर इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी अब नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जय हिंद, कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग यहाँ पर 19 जून की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन ये जो लास्ट के 15 दिन हैं, इस 15 दिन को हम कैसे मैनेज करें कि ये 15 दिन हमारी सफलता को सुनिश्चित कर दें। इस चीज को लेकर यहाँ पर थोड़ा-सा विद्यार्थी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और किस रूप में तैयारी करें, ये थोड़ा-सा हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर लास्ट 15 दिन बचे हैं, तो इस 15 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी थोड़ी रूपरेखा देखिए आप। पहली बात तो ये कि लास्ट के जब हमारे पास 15 दिन बच रहे हैं, इस 15 दिन में यहाँ पर इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी अब नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। नए टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम एग्जाम तक नए टॉपिक पढ़ते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में पढ़े हुए टॉपिक का हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे और किसी भी विषय का यदि रिवीजन अच्छे से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर या एग्जाम टाइम में हमें कंफ्यूजन होता है और कई बार देखा होगा आपने कि आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो जो आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके पीछे जो मुख्य आधार है वो यही है कि यहाँ पर हमारा प्रॉपर रूप से रिवीजन नहीं हो पाया है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें 15 दिन जो लास्ट बच रहे हैं, इस टाइम पीरियड में किसी भी नए टॉपिक को टच नहीं करना है। क्लियर बात? तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि अब हमारे पास में पहली प्लानिंग ये है कि जितना हम पढ़ चुके हैं, उस कंप्लीट टॉपिक का हमें रिवीजन करना है। दूसरी बात ये कि हम अपने समय को कैसे विभाजित करें, जिससे कि हमारा कोर्स एक बार फिर से पूरा हो जाए। तो आप एक काम करिएगा कि यहाँ पर अपना जो समय है, 24 घंटे में से 12 घंटे कम से कम अपनी स्टडी को दीजिए। अब टाइम ऐसा आ गया है कि 12 क्या, हमें लगता है 16 घंटे भी स्टडी को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने टॉपिक को बांटने के लिए हमने 12 घंटे डिसाइड करेंगे। 12 घंटे को हम यहाँ पर बांटेंगे आपके कैसे, 4, 4, 2 और 2। क्लियर बात? 4 घंटा, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे। 4 घंटे जो हमने 2 बार आपको बताए हैं, तो 4 घंटे एक, दूसरा 4 घंटा। इन दोनों 4 घंटों में आपको मेजर टॉपिक उठाना है। जैसे अगर हम देखें तो सुबह हम 6 बजे से भी बात ना करें, 7 से। यदि 7 बजे से भी हम बात करते हैं कि सुबह 7 से लेकर आप 11 बजे तक एक टॉपिक पढ़ेंगे। 11:30 से लेकर लगभग 3 बजे तक, 3:30 बजे तक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर बात? इस बीच में आपका खाना भी होगा, सारी चीज होगा, तो थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा सकते हैं। 3:30 के 4 बजे तक आधा घंटे सफिशिएंट होता है। टेस्ट बनाएंगे। इसके बाद जो आपके पास में जो 2-2 घंटे बचे हैं, तो शाम को आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा। 4 साढ़े 4 बजे के बाद रेस्ट करना और रेस्ट करने के बाद में 6 बजे से उठाइएगा, तो 6 से 8 2 घंटा, फिर 9 बजे फिर पढ़ने बैठिए, 9 से 11 फिर से 2 घंटे। तो यहाँ पर आपको जो हम टाइम डिसाइड करके बताए हैं, तो 4 घंटा और 4 घंटे इसमें उठाना है आपको मेजर टॉपिक। जो 2-2 घंटे में उठाना है आपको माइनर टॉपिक। माइनर छोटे सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि जितना वेटेज आपका मेजर टॉपिक का है, उतना ही वेटेज आपका माइनर टॉपिक का है। छोटे सब्जेक्ट चूंकि क्वेश्चन लगभग हमारे उतने ही कवर करेंगे, लेकिन चूंकि उसमें पढ़ने के लिए हमारे पास टॉपिक कम होते हैं, इसे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इसको भी अपन कैसे थोड़ा सा और सरल सरल करें इसको। मेजर टॉपिक में आपके पास में अगर हम देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, एमपी, 4 टॉपिक तो ये है। इकोनॉमिक्स 5 टॉपिक, छठवां है साइंस। क्लियर बात? 6 टॉपिक आपके सामने ये हैं। लगभग 10 टॉपिक हैं आपके सामने, तो 6 टॉपिक तो आपके ऐसे हो जाते हैं। इसके बाद देखें तो माइनर टॉपिक में दूसरा स्पोर्ट्स, तीसरा आयोग और चौथा हम थोड़ा सा देख लेते हैं करंट अफेयर से संबंधित। इस प्रकार की हम बांट लेते हैं। यहां पर आपको जो 4-4 घंटे दिए गए हैं, इसमें भी आपको ये करना है कि अगर आप इतिहास को पूरा उठा के चलते हैं,
तो इतिहास को अगर पूरा उठा के चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो 4-4 घंटे का टाइम बाँटा हुआ है, उस 4 घंटे में हम इतिहास कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आप इतिहास को उठाएँगे, 4 घंटे उठाएँगे और यहाँ पर आपको इतिहास कंप्लीट लगभग अगर हम देखें उठा के, तो आपको 5 दिन में कंप्लीट करना चाहिए। 5 दिन में इतिहास कंप्लीट होना चाहिए। अब 5 दिन में कंप्लीट कैसे होगा? तो एग्ज़ाम के लिए एक बात कही जाती है कि जितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को यहाँ पर पढ़ना या आना, उतना ही ज़रूरी है कि किन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। तो इतिहास में अभी आप अगर उठा के देखेंगे थोड़ा-सा, तो जो मुख्य टॉपिक हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, क्लियर? सीधे हम इंटर करेंगे बौद्ध और जैन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके बाद सीधा इंटर करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा हल्का-हल्का सरसरी नज़र तो आप सबको डालनी है, लेकिन मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चोल काल। आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म, इसके बाद में महाजनपद का हल्की सी सरसरी निगाह आपको डालनी है, इसके बाद मौर्य काल, इसके बाद सीधे-सीधे गुप्त काल और हर्षवर्धन काल, यहाँ तक का आपका एक बार पोर्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर दक्षिण भारत में आते हैं तो थोड़ा सातवाहन थोड़ा और चोल काल। इससे ज़्यादा टॉपिक पे आपको वर्क नहीं करना है, लेकिन इससे थोड़ा देखिएगा, कल्चर जो है इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इस समय का जो माहौल है थोड़ा-सा हमारा, ये कल्चर की तरफ बहुत उठा हुआ है कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से मंदिर हैं, कहाँ मीनार्स बनी हुई हैं, कहाँ मकबरे बने हुए हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि अभी 1 साल में इस चीज़ों का विशेष रूप से या कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा भी काम किया जा रहा है, इतिहासकारों के द्वारा भी काम किया जा रहा है, तो विशेष रूप से रिसर्च भी चल रही है, तो हमें लगता है कि इस कल्चर इस समय का हॉट टॉपिक है, तो थोड़ा-सा कल्चर पे विशेष ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे टॉपिक चूज़ करना है, जो करंट से कोरिलेट हो रहे हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट में भी देखें तो अपना विशेष स्थान रखते हैं। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक को आपको चूज़ करना है। ऐसे अगर आप चूज़ करके आप कंप्लीट टॉपिक करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 4 घंटे में आप शुरू के 4 घंटे में अभी हम देखें, तो कम से कम आधी एंशिएंट हिस्ट्री आधी से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। क्लियर है बात? दूसरे 4 घंटे जो आपको मिलेंगे, इस टाइम पीरियड में आप दूसरे टॉपिक उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उठा लीजिए। संविधान उठाते हैं तो आप संविधान का देखिए कि यहाँ पर संविधान के जो हार्ड टॉपिक हैं, उन्हीं हार्ड टॉपिक को आपको उठाना है। और वैसे ही हार्ड टॉपिक यदि आप उठाएँगे जैसे इस समय देखें तो राष्ट्रपति को लेकर बहुत अच्छा काम चल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को लेकर यहाँ पर बहुत सारे विवाद सामने आए हैं। तीसरी बात, यहाँ पर थोड़ा-सा आप देखिएगा केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विशेष रूप से थोड़ा हाइलाइट किया गया है, तो थोड़ा-सा आर्टिकल्स वगैरह इन सब चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टॉपिक कर पाएँ। और चौथी बात ये है कि यहाँ पर आपातकालीन जो व्यवस्था की गई है, इस समय पर जैसे बंगाल में आपातकाल को लेकर बात चली थी कि पश्चिम बंगाल में आपातकाल लगाया जाए, लेकिन हमारे बाद में कहा गया कि भई बड़े बहुमत से जीत के ममता बनर्जी की पार्टी आई तो कैसे हम आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा तो कह सकते हैं कि करंट से जो हाइलाइट मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी सरसरी निगाह तो आपको देनी ही देना है, लेकिन यहाँ पर ऐसे टॉपिक आप निकालिएगा। ऐसे टॉपिक निकालेंगे तो ये भी मान के चलिए कि आपने जो 4-4, 5-5 दिन का आपने टाइम रखा हुआ मेजर टॉपिक के लिए कि 5 दिन आपने इतिहास, 5 दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर? 2 टॉपिक 5 दिन में खत्म हो गए। फिर अगले 5 दिन की बात करेंगे तो फिर 2 टॉपिक हमारे जो मेजर टॉपिक हैं, वो 5 दिन में खत्म हो जाएँगे और 5-10 दिन हो गए और फिर 2 जो टॉपिक बचे हुए मेजर, वो अगले 5 दिन में खत्म हो जाएँगे। तो हमारे आप ये मान के चलिए पूरे 6 टॉपिक ही हो गए। इसके बाद आपके पास में जो टाइम बचा हुआ है मतलब 2-2 घंटे का जो हमने टाइम बाँटा था, वो 2-2 घंटे में इधर पे बात करें, तो आयोग एक ऐसी चीज़ है कि आप शायद हमें लगता है कि 2 घंटे भी अगर कवर करते हैं, तो 2 दिन में आपके आयोग खत्म हो जाएँगे। कंप्यूटर थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि 2-2 घंटे में कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो 3 दिन में आपके कंप्यूटर खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स और करंट अफेयर की बात करें, तो स्पोर्ट्स जो है 3 दिन का स्पोर्ट्स तो 3 दूनी 6 और 2 8 और लास्ट का जो करंट अफेयर से कोरिलेट होके चीज़ें चल रही हैं, वो 2 दिन आपके लास्ट करंट अफेयर जिसमें पुरस्कार पुरस्कार के साथ बात करें, तो यहाँ पर हम करंट अफेयर को थोड़ा सिनेरियो और बता देते हैं आपको, क्या-क्या पढ़ना है आपको।
एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय पर अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर टाइम पे बात करें तो अ, रोगों से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हाइलाइट किया गया है, बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई हैं। तो कुछ ऐसी योजनाएँ जो स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, उन योजनाओं पे वर्क करना है आपको। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी भी बहुत सारी यात्राएँ की गई थी, तो उन यात्राओं के संबंध में, समिट के संबंध में। तीसरा कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी चीज़ें नई-नई हमारे सामने आई, रसिया-यूक्रेन के युद्ध के टाइम पीरियड में बात करें, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो थोड़ा वेपन्स को लेकर यहाँ पर काम करिएगा कि ये कहाँ-कहाँ से मँगाया जाए, हमारे मिग कहाँ से आए हैं, हमारे यहाँ पर जगुआर, ये जो जनरल चीज़ें हैं, ये कहाँ से आई, बुलाई गई हैं, इनके बारे में आपको विशेष काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो योजनाओं की यदि हम बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ तो ठीक है। आपको एमपी से कोरिलेट होके विशेष योजनाओं को ध्यान देना है। और पुरस्कार वो भी एमपी से कोरिलेट होके। इस बार पद्म भूषण, पद्मश्री पे विशेष काम करिएगा क्योंकि इस बार बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया पद्मश्री पुरस्कारों को, तो थोड़ा हमें लगता है कि शायद मध्य प्रदेश की भूमिका भी बहुत अच्छी रही इसमें। तो पद्मश्री, पद्म भूषण वाले पुरस्कारों को आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये एक आधार हो गया कि आपको सब्जेक्टों को कैसे बाँटना है, तो हमने आपको बता दिया मेजर सब्जेक्टों को आपको 6 मेजर सब्जेक्ट है, तो 5-5 दिन के आधार पर ये बाँटना है। माइनर सब्जेक्ट आपके पास 3 है, तो उन सब्जेक्टों को 2-2 घंटे के हिसाब से आपको बाँट के चलना है, तो कैसे कंप्लीट होंगे। इसके साथ-साथ अब आपके पास जो हमने मेजर सब्जेक्ट बाँटे कि 2 घंटे का 1 मेजर सब्जेक्ट, 2 घंटे 1 मेजर, तो आपके फिर भी लास्ट में टाइम बचेगा। लास्ट के आपके पास में यदि हम बात करें कि 15 दिन तो ठीक है, लास्ट के 2 से 3 दिन जो आपके पास 2-2 घंटे का समय बचेगा। इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर हम फिर से टॉपिक्स उठाते हैं, तो रिवीजन करने के लिए जो एक माध्यम है, वो माध्यम वही है कि हम ठीक है रिवीजन तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही रिवीजन हो रहा है, हमारा जो चीज़ आ रही है उसका सही यूटिलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके लिए अनसॉल्व्ड ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बताएँगे कि आपका सही रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको हमने बता दिया कि पढ़ने का जो टाइम है, उस चीज़ को ऐसे कवर करना है। दूसरा, ये आपका टाइम पीरियड हो गया 12 घंटे का। लास्ट की यदि हम बात करें, तो आपको एक काम और भी करना है कि जो आपके पास अनसॉल्व्ड है, उस अनसॉल्व्ड को आपको उठाना है। अनसॉल्व्ड उठाना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट टाइम से ट्रेंड चला आ रहा है, साइंस पर विशेष फ़ोकस करना है थोड़ा-सा। और इस समय पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो साइंस पर विशेष फ़ोकस करते हैं। इसीलिए आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन 3 स्टेट्स के जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर भी ना करें अगर आप, तो कम से कम 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। और बहुत टफ काम नहीं है, इसीलिए नहीं है, क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर होगा, वो आप छोड़ दीजिए। उसमें जो स्टेट वाइज़ क्वेश्चन होंगे, उनको आप छोड़ दीजिए। उसमें सिर्फ़ आपके पास में सब्जेक्ट वाइज़ जो क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 50% क्वेश्चन ऐसे बचेंगे। और 50% क्वेश्चन ऐसे बचेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइए। ये क्वेश्चन लगाते समय पर आप लोगों की जो एक हैबिट है कि नीचे जो लिखा होता है बॉक्स में, उसको आप विशेष पढ़ते हो, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो हो सके तो आप अपने बुक्स या नोट्स का सहारा लीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। और यदि आप इसको पढ़ते भी हैं, तो एक किसी कॉपी में नोट करिएगा कि उसमें से क्या आपको नया टॉपिक चीज़ मिली, जिससे कि रिवीजन के टाइम में काम आ सके। तो आप याद रखिएगा 3 खास तौर से स्टेट बताए हमने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। इसके अलावा यूपी, उत्तरांचल, क्लियर? एमपी तो आपको करना ही करना है, एमपी का कोई वो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। तो यूपी भी है, उत्तरांचल भी है और यूपीएससी भी अगर आप कर सकें तो यूपीएससी भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब कैसे टाइम पे किस चीज़ों को लेकर, तो रात के समय जब आपके पास में 11 बजे सोने का टाइम है, तो 1 घंटा 11 से 12 का टाइम आप दीजिए बराबर। 1 घंटे का टाइम दीजिए रोज़ आप सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। क्लियर बात? तो आपके पास क्वेश्चन पेपर बराबर सॉल्व होते जाएँगे, ये आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। क्लियर ना बात? तो 11 से 12 का टाइम दीजिए, चूँकि उस समय पर नींद का समय भी होता है और जब नींद का समय होता है, तो थोड़ा-सा पढ़ने की अपेक्षा अगर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें मन ज़्यादा लगता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना अनसॉल्व्ड। क्लियर ना बात? इसके अलावा आपको लास्ट 6 मंथ के रोज़गार निर्माण, लास्ट 6 मंथ के रोज़गार निर्माण पर विशेष ध्यान देना है,
क्योंकि ये देखने को मिला है कि लास्ट 6 मंथ के जो रोजगार निर्माण है, उस रोजगार निर्माण में से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जो सामान्यतः आपको ना तो किसी बुक्स में पढ़ने के समय पर आते हैं, ना ही आप कभी टेस्ट पेपर लगाते हैं तो उस समय पर सामने आते हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार सरकारी जो डाटा है, जो आपके रोजगार निर्माण में आता है, खासतौर से एमपी से कोरिलेट होके, वो एक वैल्यूएबल डाटा है, मतलब उसको मान्यता सरकार के द्वारा भी दी जाती है। तो थोड़ा-सा आपका डाटा करेक्शन भी जो होगा, वो उसके माध्यम से हो जाएगा। तो इस आधार पर आपको अपने पढ़ने के समय पर इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है और निश्चित मानिए कि आपको लास्ट के 15 दिन अगर आप इस प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप भटकाव से बच जाएँगे। अगर यहाँ पर इस प्लानिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती हैं, तो आप समय को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। आप टॉपिक जैसे हमने बताया हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर मुझे पहले यहाँ पर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स करना है, तो आप निश्चित ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट हमने दिए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट जो आपको पहले टफ लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट टफ है, मुझे इसको ज़्यादा समय देना है, तो आप उसको थोड़ा-सा 5 से 6 दिन दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको रिवीजन हर सब्जेक्ट का करना है। रिवीजन आपका नहीं होगा, तो ये मान के चलिएगा कि आपके आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत हो सकते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्रों से ये बात कहना चाहेंगे कि सभी लोग 15 जो लास्ट के दिन बचेंगे, इन 15 दिनों में घबराएँ नहीं, इस टाइम टेबल को फॉलो करें। निश्चित है आपकी सफलता आपके साथ होगी। अतः जय हिंद, जय भारत।